चैतन्य ज्ञान सागर में आपको स्वागत है। आज का प्रमुख कारण क्या था तो याद रखिएगा, प्रजातांत्रिक शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मानसबदारी। तो फ्रांस की क्रांति का निरंकुश शासन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे सब लोग, इसका जो आंसर होगा बुर्बो वंश है ना, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन संहिता जो है, याद रखिएगा, 3 का जो आंसर हो जाएगा डी, 1804 में इसको लागू किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स 10वां, मेटरनिख। तो इसका जो आंसर 4 का हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, मेटरनिख था, यानी डी सही होगा। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या थी। गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की स्थापना करना। तो याद रखिएगा नेपोलियन की तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, 5 का जो आंसर होगा सी, 5 का जो आंसर है वह सी है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है मेटरनिख कौन था। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएंगे 6 का जो है, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, सबको पता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह 7 का जो आंसर है वह सी, मेटरनिख ने इस बात को कहा था। अगला है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। नेपोलियन कोड में जो है कोडों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 5 थे। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, रोमानीवाद क्या थी। एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति, एक धार्मिक क्रांति। तो 9 का आंसर हो जाएगा एक सांस्कृतिक आंदोलन। अगला जो क्वेश्चन है, इटली एवं फ्रांस, इटली और एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी इटली और जर्मनी जो है वह कौन सा महादेश के अंदर जो है आते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा, ये देखिएगा, ये यूरोप हो जाएंगे सी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 11 का ए, फ्रांस का। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से। अगला जो क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएंगे 13 का जो है ए, 1815 में। अगला है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ। तो याद रखिएगा, 1830 की क्रांति के बाद जो है यहाँ पर जो शासन व्यवस्था था संवैधानिक राजतंत्र था। उसके बाद 15 है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित की गई थी। एक्ट ऑफ यूनियन जो है वह कब पारित की गई थी। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह 1707 होगा। यूरोप की संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा, कौन था, मेजनी गैरिबाल्डी। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे 16 का मेजनी। अगला है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण का जो है मसीहा किसको कहा जाता है। तो याद रखिए, काबुल को कहा जाता है। सॉरी, इटली का जो है मसीहा किसको कहा जाता है, मेजनी। गलत, मेजनी हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है मेजनी को कहा जाता है। 18 का जो देखिए, 18 में जो है मेजनी का संबंध किस संगठन से था।
मेजनी का जो संबंध है किस कार्बोनरी है ना, कार्बोनरी से इसका जो है वह संबंध था। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? याद रखिएगा 19 का जो आंसर हो जाएगा ए काउंट काबोर, इसका आंसर हो जाएगा काउंट काबोर। उसके बाद जो है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली जो है उसका संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा मेजनी, सी। अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती जो है उसका गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा 21 का जो आंसर हो जाएगा डी, यानी गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। काबुल कौन था? काबुल जो है वह कौन था? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा इटली का प्रधानमंत्री था, यानी बी इसका आंसर सही होगा। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का संगठन किसने किया था? याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा 23 का जो आंसर हो जाएगा 23 का जो आंसर होगा डी, यानी मेजनी ने। उसके बाद देखिए कार्बन नाड़ी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 24 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ए होगा 1810 में। अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो था वह पेशे से क्या था, यानी उसका क्या चीज़ करता था? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा डी, नाविक था। गैरीबाल्डी नाविक था। काउंट काबूल को विक्टर मैनुअल किस पद पर नियुक्त किया था? यानी किस पद पर इसको जो है वह नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा 26 का जो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर इसको नियुक्त किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बताना है। 27 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ए, बिस्मार्क का संबंध नहीं। मेजनी है, काबुल है, गैरीबाल्डी है। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? याद रखिएगा विलियम प्रथम जो है वह कहाँ का शासक था? याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा पर्सा का शासक था। अगला क्वेश्चन है जोल्वेराइन की स्थापना किस राज ने की? जोल्वेराइन की स्थापना जो है 29 का आंसर ध्यान में रखिएगा पर्सा ने। जोल्वेराइन की स्थापना जो है पर्सा ने किया था। अगला है सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध जो है 30 का आंसर ध्यान में रखिए पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। बिस्मार्क किस विद्वान का विचारधारा से प्रभावित था? 31 का ध्यान रखिएगा आंसर जो हो जाएंगे हिगेल से यह क्या था कि प्रभावित था। 32 नंबर देखिए क्या कहता है। 32 में जो आपको कहा जाता है कि एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे सी होगा ऑस्ट्रिया। उसके बाद नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा राइन संघ की स्थापना की थी। अगला है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? यानी किस युद्ध के बाद जो है वह जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका आंसर है डी, सीडान का युद्ध के बाद। अगला जो क्वेश्चन है आपका जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया जो है वह क्या थी? इसका आंसर जो है ध्यान रखिएगा 35 का जो आंसर हो जाएंगे बी होगा, यानी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। अगला जो है देखिए
अगला जो है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का जो है एकीकरण कब हुआ? तो 36 का याद रखिएगा सी। जालबेरीन एक संस्था थी, तो इसका आंसर याद रखिएगा 37 का जो है वह बी, एक व्यापारिक संस्था थी। 38 कहता है सेडाओं का युद्ध में किसकी पराजय हुआ? सेडाओं की जो युद्ध हुआ था इसमें किसकी पराजय हुआ? तो याद रखिएगा 38 का जो आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया को पराजित हुआ था। बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीत, कूटनीतिज्ञ। तो याद रखिएगा बिस्मार्क जो था वह कूटनीतिज्ञ था, कूटनीति करने वाला था। हिगेल कौन था? याद रखिएगा हिगेल जो था दार्शनिक था। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा यानी सेडान ए, इसका आंसर सही होगा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? याद रखिएगा कौन सी संधि था जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण हुआ? फ्रैंकफर्ट की जो है संधि है जिसके द्वारा, इसका आंसर डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा 43 नंबर, सेल्स बिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इसका जो आंसर है ध्यान रखिएगा, आपको बता दें 43 का जो है इसमें अगर हम लोग देखें तो जर्मनी के एकीकरण से इसका जो है वह संबंध है। सॉरी बी। अगला जो क्वेश्चन है जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का जो है निर्माण किसने किया था? 44 का आंसर जो होगा याद रखिएगा बी होगा। 45 नंबर है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति जो है किसने अवलंबन किया था? तो 45 का आंसर याद रखिएगा बिस्मार्क यानी सी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? इसका डेट आप लोग को बताना है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वह ध्यान रखिएगा 1871 यानी डी, इस समय हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो 47 का आंसर ध्यान रखिएगा बी होगा। अगला है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? 48 का आंसर ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएंगे बिस्मार्क यानी डी। अगला है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुआ था? तो 49 का आंसर देखिएगा फ्रैंकफर्ट की जो है संधि हुआ था 1871 में। अगला है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था याद रखिएगा बिस्मार्क था, यानी बी इसका आंसर सही होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है यूरोप की मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप की मरीज जो है किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल है, तुर्की को कहा जाता है। अगला है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो याद रखिएगा इसका जो 52 का आंसर होगा वह यूनान का। अगला क्वेश्चन है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम में जो है वह किसकी पराजय हुआ था? तो याद रखिएगा इसमें तुर्की का पराजय हुआ था। 1829 ईस्वी एड्रियानोपुल 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? इसका जो आंसर होगा 54 का ए, रूस के साथ हुआ। अगला जो क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता है, डी इसका सही होगा।
हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की जो भाषा थी 56 का, याद रखिएगा, मैंग्यार था। मैंग्यार जो था इसका भाषा था। अगला है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी? इसका सिंपल टीपू सुल्तान है, यानी बी सही होगा। 58 है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? यानी इसका जो आंसर होगा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय राज्यों की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे वीडियो जो है आपको ऐसा मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप